जय श्री राम। स्वागत अभिनंदन सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का। दर्शकों, कहा गया है, बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात ये जो शरीर हमको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जो तन मिला है, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। तो हमारी कैसी भी स्थिति हो, हमारी स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हम कृतज्ञ हैं प्रभु के कि हमको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, एवं हमें कठिन परिस्थितियों में भी सदैव प्रभु के शरण में रहना चाहिए। प्रभु सदैव कल्याण करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। आज की चर्चा कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, इसका हम अध्ययन आकलन करेंगे। दर्शकों, सितंबर माह में 3 ग्रहों के मुख्य परिवर्तन होने हैं। देवता ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में 16 तारीख को होगा। शुक्र का परिवर्तन हो रहा है 18 सितंबर को तुला राशि में, अपनी स्वयं की राशि में शुक्र जाएंगे, एवं बुध का भी परिवर्तन हो रहा है। देख लेते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। कर्क राशि, देखिए ध्यान दीजिए, कर्क राशि वाले जातक जल तत्व राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव के होते हैं, चतुर, बुद्धिमान, शील धारण किए हुए, सौम्यता धारण किए हुए और विवेकवान होते हैं। परंतु वर्तमान की जो स्थिति में देखूं, कर्क राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है। अष्टम में शनि है। शनि की ढैया से कर्क राशि वाले पीड़ित हैं। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति यदि देखें तो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बहुत ज़्यादा सकारात्मक भाव में बैठे नहीं हैं। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र जो लाभेश एवं सुखेश होते हैं, वर्तमान की स्थिति में नीच राशि में है। तो अभी की जो समस्या है, अभी का जो समय है, ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सुखमय जा रहा है। ये निश्चित हो सकता है कि स्थितियां विपरीत चल रही हैं, परंतु ये माह फिर भी अनुकूल रहने वाला है। इसका कारण क्या है कि इस माह के अंत में समय लगेगा, परंतु इस माह के अंत में आपके कारक ग्रह शुक्र बलवान होने जा रहे हैं। अपने ही भाव में, अपने ही राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। शुक्र यहाँ दिग्बल प्राप्त कर लेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे होगी, तो कर्म क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म भाव के स्वामी द्वादश में है। परिवर्तन का निश्चित रूप से योग है। पूरे माह मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो परिवर्तन का योग है, यात्राओं का भाव है। और शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पे, तो इस माह ऐसा हो सकता है कि सुखद परिवर्तन, स्थानांतरण, यदि आप प्रयास कर रहे थे स्थानांतरण का, परिवर्तन का, क्षेत्र परिवर्तन, निश्चित रूप से समय अनुकूल रहने वाला है। आपकी किए गए प्रयासों में गति मिलेगी, सकारात्मक दिशा मिलेगी। इस माह परिवर्तन करने का, ट्रांसफर चाह रहे थे बहुत लोग, या फिर शहर परिवर्तित करना चाह रहे थे, या फिर जॉब का परिवर्तन चाह रहे थे, पदोन्नति चाह रहे थे, समय अनुकूल रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यात्रा यदि कोई होती है कर्म क्षेत्र से संबंधित, वो यात्रा अच्छी होगी। पिता के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। पिता से संबंधों में मधुरता आएगी। समाज में मान सम्मान एवं कर्म क्षेत्र की स्थिति, जहां आप काम करते हैं वहां आपका सम्मान एवं कार्य करने की गति भी बढ़ेगी। शुक्र का परिवर्तन होगा इस माह के अंत में। ध्यान दीजिए, अभी की स्थिति मैं जान रहा हूँ सही नहीं है। सुखेश केतु से पीड़ित है, साथ में शुक्र नीचस्थ है, नीच भाव में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं समस्या आर्थिक रूप से चल रही होगी। गुरु भी लाभ भाव में है। देखिए, गुरु जिस भाव में बैठते हैं, ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव का बहुत ज़्यादा कल्याण नहीं होता, परंतु गुरु की दृष्टि अमृत फलदायी है। तो गुरु बैठे हैं परंतु शुभ ग्रह हैं, नुकसान तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव जिस भाव में बैठे हैं वहाँ कोई बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव नहीं करते, नकारात्मक भी नहीं करते, समतल रहने की स्थिति करते हैं। तो गुरु षष्ठा में तो लाभ की स्थिति में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उत्तम। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं जटिल हो रही होगी। शनि की ढैया भी है, तो शनि की ढैया से भी प्रभावित है। मानसिक रूप से सकारात्मक रहने का प्रयास करें। इस समय सकारात्मक रहना है। शुक्र
स्त्री का कारक होता है, प्रेम का कारक ग्रह होता है। प्रेम संबंध में, दाम्पत्य संबंध में हो सकता है कुछ विपरीत स्थितियां चल रही हों, परंतु 23 सितंबर के बाद आपके पारिवारिक जीवन में देखिए, चतुर्थ भाव परिवार का भी भाव होता है कुटुंब से लाभ मिलने के योग है इस माह के अंत में। परंतु 23 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा, उस समय आर्थिक स्थिति बलवान हो सकती है, परिवार का सहयोग, सपोर्ट, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ है। सबसे ज़्यादा शुभ गुरु की दृष्टि है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर शुक्र की ही दृष्टि आती है। शुक्र की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ होती है क्योंकि दैत्यों के गुरु रहे और गुरु किसी के भी हों। जब गुरु की दृष्टि में कोई भी शिष्य रहता है या फिर कोई भी भाव रहता है तो उसका कल्याण होता ही है, वो सधा हुआ रहता है। गुरु माता पिता की दृष्टि साधती है व्यक्ति को, तो स्थिति ठीक रहेंगे, सकारात्मक रहने वाली है। सूर्य का परिवर्तन पराक्रम भाव में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। 16 सितंबर को सूर्य वाणी के एवं संचित धन के स्वामी पराक्रम भाव में सूर्य को कारक माना गया है। भले ही केतु से पीड़ित हो जाएंगे, परंतु तीसरे के सूर्य, तीसरे के मंगल, तीसरे के राहु भी बहुत बलवान हो जाते हैं। तो सूर्य तीसरे में अपना पूरा प्रभाव डालेंगे। देखिए इसका कारण है, सूर्य की दृष्टि पूर्ण रूप से भाग्य स्थान पर रहेगी। भाग्य स्थान पर सूर्य गुरु, इनका संबंध बहुत श्रेष्ठकारी बताया गया है। तो भाग्य का बल मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, यश मिलेगा, ये स्थिति सकारात्मक होने वाली है। अर्थात देखिए, मिला जुला के बात यह है कि इस माह के मध्य चरण के बाद स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। देखिए, ये है चंद्र कुंडली से अध्ययन। जीवन में सबसे ज़्यादा भी प्रभाव पड़ता है आपके कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा कौन से ग्रहों की चल रही है, इसका बड़ा प्रभाव है। इस पर भी एक कार्यक्रम वीडियो में बनाऊंगा कि क्या प्रभाव पड़ता है दशाओं का, और ग्रहों के योग होने के बाद भी कभी कभी हमें सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता, उसका क्या कारण है। ये सारी चीज़ें मैं अगले कार्यक्रम में कभी वीडियो बना के बताऊंगा। वर्तमान की स्थिति पर चलते हैं। आर्थिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब शुक्र का परिवर्तन होगा, आपके लाभेश सुखेश होंगे, भौतिक सुखों में खर्चा करेंगे, वाहन, भूमि इत्यादि ये सब लेने की योजना यदि है क्रियान्वित हो जाएगी। 23 सितंबर के बाद ऐसे योग बनेंगे कि आप अपने भूमि, वाहन इत्यादि में खर्च कर सकें। आर्थिक स्थिति भी बलवान हो जाएगी। सूर्य का परिवर्तन होगा, ये भी कल्याणकारी है आपके लिए। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ ही रही है पहले से, तो पराक्रम करवा ही रहे हैं मंगल। अष्टम में शनि थोड़ा सकारात्मक नहीं है, ध्यान देना है पारिवारिक स्थिति पे, अपने दाम्पत्य स्थिति पे, अपने परिवार को समय दें, सकारात्मक समय देने का प्रयास करें, घर परिवार में सौहार्दपूर्ण समय देने का। एक बात का और ध्यान रखें, ध्यान ये रखना है कि आपको अभी मैंने बोला कार्यक्रम के प्रारंभ में कि समस्या कैसी भी हमको सकारात्मक रहने का प्रयास करना है। देखिए, जब दूसरे में सूर्य शुक्र पीड़ित है, आर्थिक स्थिति और सुख की स्थिति, सुख के स्वामी जब पीड़ित रहेंगे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति क्रोध कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो संयम बरत के रखें, पारिवारिक स्थिति को सुगम करें। कर्म की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा सबल यदि नहीं हो पा रही है तो हो जाएगी जैसी परिवर्तन होगा, लेकिन परिवार की स्थिति में सुगमता आप अपनी शक्ति से, अपनी वाणी से, अपनी स्थिति से मैनेज करने का प्रयास करें। अच्छा समय रहने वाला है, विशेष रूप से मध्य के बाद, सितंबर के मध्य के बाद ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, बुध का भी परिवर्तन होगा, बहुत सकारात्मक पराक्रम भाव में सूर्य बुध दोनों आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, मध्य के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत करना क्या चाहिए, श्री हरि के चरणों में रहना चाहिए आपको। भगवान विष्णु की जितनी पूजा करें उतना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्र, पीले भोज्य पदार्थ का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न सुझाव तो आप हमें देवें। आध्यात्मिक चैनल है हमारा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए जय श्री राम।